और नीट यूजी की परीक्षा का जिक्र कर लेते हैं, जिसके नतीजे रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर देश भर में छात्रों में गुस्सा है और इसी गुस्से के चलते छात्र प्रदर्शन पर भी उतारू हो चुके हैं। छात्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब 67 परीक्षार्थियों के पूरे अंक आए हों। एक ही सेंटर से टॉपर्स के निकलने का ये बड़ा शक जो है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये गुस्सा है छात्रों का जो प्रदर्शन के तौर पर सामने आया है और इन्हीं आरोपों पर राजस्थान में कई जगहों पर देखिए छात्रों का संग्राम भी हुआ। राजस्थान के अलग अलग शहरों में छात्र सड़क पर आ गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का भी संगीन आरोप लगाया। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है।